बीते बुधवार शाम विकास नगर स्थित जो प्लॉट था जहां पे भीषण आग लगी थी, जिसमें सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। अब यहां आप देख सकते हैं स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती हुई नज़र आ रही है। लोगों ने जहां पे उनकी झुग्गियां हुआ करती थीं वहां पर तिरपाल डाल दिए हैं और ये पानी की टंकी देखिए क्या स्थिति थी और वो जलकर किस तरीके से पिघल गई थी। यहाँ पर आसपास के इलाके के लोग और समाज सेवी जो हैं और तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो राहत सामग्री यहाँ पर मुहैया करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये परिवार जो है वो यहाँ पर अपने सामान जो इनको दिया गया है वो रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा जो इनका सामान था, अलमारी वगैरह, आप देख सकते हैं वो पूरा जल गया है। आगे वहाँ कुरवा है साहब सब, कुछ सामान ये कुरा दिया, आगे कुछ सामान कुरवा हुआ है। अब अभी लगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस खाना पानी के लिए कमी नहीं हो रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, बिस्कुट उस्कुट हर चीज़ खाने की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं है। बस एक ये नहीं हो रहा है कि यहाँ रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ये डिसीजन अभी नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये हो जाए तो हम लोग को कुछ राहत मिल जाए साहब। बस क्या चाहते हैं आप? अब हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं व्यवस्था मिलना चाहिए, यहाँ मिल जाए तो और अच्छी बात है, मगर हमारा कहना है कहीं भी रहने का ठिकाना मिल जाए बस। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो हमारा टीवी है, फ्रिज है, सब पूरा सामान हो गया है। जैसे पूरा था, सोना चांदी जो भी था। मेरा नाम है संदीप कुमार नाम है। क्या नाम है दीदी आप? रूपा नाम है। रूपा नाम है। रूपा जी। बच्चे से हमारे ठीक जब आग लगी थी आप थी यहाँ? हम लोग काम पे थे। हाँ, हम लोगों ने कोई ये आवाज़ ये आ गए थे ना घर पे, तो कभी ये बता दिया था तो हम लोग वापस आए हैं। ये छोटा बच्चा आपका है? हाँ, बच्चे हमारे 3 बच्चे हैं। बच्चे यहाँ पे बच्चे थे घर में, हम लोग ना आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम लोग निकलो, भागो, सामान जलने तो कोई बात नहीं है, सामान हम लोग फिर कमा खा लेंगे, अलग बात है, मगर बच्चे जब चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो सबको मेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चे सलामत हैं बस। तो देखिए लोगों ने यही कहा कि हम अपने माल को तो नहीं बचा सकते लेकिन बच्चों की और अपने परिवार के लोगों की जान ज़रूर बचा सकते हैं। ये देखिए जो स्थिति है, कितनी भीषण आग लगी थी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोहे की अलमारियां हैं, बक्से हैं और तमाम साइकिल हैं, वो आप देख सकते हैं कि जल चुकी है, पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। और कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और कई सिलेंडर लोगों ने ब्लास्ट ना होने के डर से उसको नाले में फेंक दिए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो अब पटरी पर लौट रही है, क्योंकि यहाँ पे तमाम समाज सेवी जो हैं वो आ रहे हैं, जो इलाके के लोग हैं वो मदद कर रहे हैं और तमाम पार्टियाँ जो हैं वो उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आके मदद मुहैया करा रहे हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा है, पूरा बर्तन, पूरा गृहस्थी जो है वो जलकर राख हो चुकी है। ये स्थिति आप देखिए, कूलर है, फ्रिज है, अलमारी है और फोल्डिंग वाली चारपाई है, बक्से हैं आपको नज़र आ रहे होंगे और ये सिलेंडर भी पड़ा हुआ है। ये देखिए बूढ़ी माँ है, आज देखिए वो उनके आंसू ये बता रहे हैं कि कितना नुकसान इनका हुआ है। क्या कह रही हैं दादी? क्या करे भैया, जर बड़ी बड़ी गवाही 1 रुपया नहीं पाए रहे, अठलुआ छीने लेते। क्या करे, कोई जिंदगी नुकसान हो गया, बहुत हमारा नुकसान हो गया। तिरपाल ले लो, उसमें बैठी हुई तिरपाल लगा। ये देखिए ये तमाम जो इलाके के लोग हैं वो त्रिपाल देखिए यहाँ पे बांट रहे हैं, कुछ लोग खाना बांट रहे हैं। आपको दिखाऊं, यहाँ पर ज़िला प्रशासन की चौकी भी बनाई गई है कि यहाँ पे उन लोगों को मदद मुहैया कराई जाए। ये देखिए ये मंज़र आप देखिए, आप सोचिए कि कितना भयानक और कितनी ख़तरनाक वो स्थिति रही होगी, वो वक्त रहा होगा जब यहाँ पे आग लगी है। ये मकान की दीवार आप देख सकते हैं कि पूरी काली पड़ गई है। ये देखिए ये साइकिलें जली पड़ी हैं, ये ड्रम्स, ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी पूरी तरीके से जल गई है, पहचान में भी नहीं आ रही है। और बक्से हैं, देखिए पंखे हैं। ये इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनका हुआ है। वो परेशान भी हैं, हालांकि उनको मदद मुहैया कराई जा रही है, ज़िला प्रशासन के लोग ने भी मदद मुहैया कराई है। देखिए ये आपकी झोपड़ी थी, आइए बात कर लेते हैं।
देखिए ये नुकसान, देखिए जानवरों का भी नुकसान हुआ है। जानवर यहाँ पे बंधे हुए थे, तो ये लोग ना अपने माल को बचा पाए, अपने सामान को बचा पाए, ना अपने जानवरों को बचा पाए। और जो बदन पे इनके कपड़ा था वो पहन के अपने बच्चों को लेके ये लोग बाहर भागे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, आप उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी थी? नहीं, हम लोग सर काम करने गए थे, मजदूर आदमी। क्या काम करते हैं आप? दिहाड़ी वाला काम करते हैं। दिहाड़ी का काम करते जी। हैं। क्या स्थिति थी, कैसे आपको पता चला आग लगी? पता का हमको यहाँ फ़ोन गया, कहा कि यहाँ से झोपड़ी जल रही। हम जले वहाँ से दौड़ के आए हैं, चलिए सब यहाँ से बढ़ गया। कितने परिवार में लोग हैं आपके? हमारे परिवार में हम हैं, हमारे पापा हैं, हमारी बीवी है, और बाकी हमारे 2 लड़के हैं वो अलग हैं। तो ये बड़े वाले लड़के के 5 परिवार हैं, छोटे वाले को 3 परिवार हैं। जान का नुकसान तो नहीं हुआ किसी के? नहीं, इधर नहीं हुआ, लेकिन उधर हुआ जान का नुकसान। इधर तो जानवर मरे हैं, बकरी उकरी सब मर गए हैं ज़्यादातर। और खैर बच्चे खैर निकाल लिए, लेकिन सामान वामान साहब नहीं निकाल पाए कोई। देखिए क्या उस वक्त मंजर रहा होगा, आप ये देखिए कितना इनका नुकसान हुआ है। ये एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी ही गाड़ी थी? क्या जी, नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार। क्या कौन सी गाड़ी थी? ये यमाहा के रहा है। यामाहा की थी। जी। तो उस वक्त आप मौजूद थे जब आग लगी थी? तो 4 बजे के बीच में लगे हैं। आप थे यहाँ पर? ये अपने रहा, हम बता रहे थे फ़ोन करके, हम इसमें विधानसभा में ड्यूटी करते हैं एक साहब के साथ में, जिसलिए हमें से हमको पता है 4-5 के बीच में लगी है, दारू के ठेके पास से हुआ से लगी। उस समय 112 पे फ़ोन करा गया, तो मदद के लिए, पानी वानी के लिए, तो कोई सुनवाई नहीं करा, जिसलिए सर वह की वजह से सब पूरी मड़िया बढ़ गई। कितना नुकसान हुआ है? मेरा कम से कम पैसा वैसा रहा 10-15 हज़ार 20 हज़ार वह बढ़ गया। अब पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो गया, आप देखते हैं इतना बहुत नुकसान। बताओ, खाना पीना सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब नुकसान हो गया सर, बहुत खल रहा हम लोगों का। ये देखिए ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मदद मुहैया करा रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता भी यहाँ पे मौजूद थे। विधायक रविदास मल्होत्रा यहाँ पर आए, पूजा शुक्ला यहाँ पर आई, दीपक रंजन यहाँ पर आए, अनीस राजा यहाँ पर आए। तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता यहाँ पर मदद मुहैया कराते हुए नज़र आए थे। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पे थे, महानगर अध्यक्ष वो यहाँ पर आए हुए थे, भंडारा लगवाया था उन्होंने। ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की उचित मदद की जाएगी, आप लोगों की मदद की जाएगी। ये देखिए ये पूरा मंज़र, ये तमाम इलाके के लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ का मंज़र देख रहे हैं और यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसको वो देख रहे हैं और मदद भी पहुँचा रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं। तमाम समाज सेवी आपको यहाँ पे मदद पहुँचाते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए पतीला तक जल के फट गया है। ये इनके बर्तन, ये अलमारी आप देखिए। ये तमाम समाज सेवी यहाँ पर मदद मुहैया कराते हुए आप देख सकते हैं नज़र आ रहे हैं। और ये मंज़र आप देखिए, कितना दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। कौन जला? क्या नाम है बेटा? क्षितिज। जल गए? आग में ही जल गए थे आप? ये लो बेटा, ले लो। हाँ। कितनी उम्र है क्षितिज आपकी? 8 बेटा गवर्नमेंट की तरफ से बोलो हेल्प के लिए। 8 जला हुआ है 8। पूरा पैर। कैसे जल गए बेटा आप? कैसे जल गए आप? आग में गिर गए थे। आग में गिर गए थे। कैसे बचे फिर? किसने बचाया आपको? ये दौड़ के भाग के गए।
आप इनकी मदर हैं? जी नहीं, मौसी हैं। मौसी हैं। क्या हुआ था उस वक्त, कैसे ये बच्चा आग की चपेट में ये आया? अकेला था और फिर ये जब किसी तरह से बच नहीं पाया तो ये भागने की कोशिश किया तो आग में गिर के फिर भाग गया। तब बाहर मैदान में 2 पाए। बच्चों की जान की भी खबर आई है कि जी जी वो जल गई। जी, 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, जल के इसी में भस्म हो गए। ये छोटे छोटे बच्चे उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी है। जी जी तो कैसे आप लोगों ने अपनी जान बचाई? जी, हम लोग तो सब लोग बाहर ही थे, काम वाम करके आए थे, पता चला कि तब हम लोग यहाँ आए, तब इन लोगों को लेके भाग के गए। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने भागकर अपनी जानें बचाई हैं। ये छोटा बच्चा देखिए जिसका नाम क्षितिज है, उसका पैर जल गया है। ये भाग रहा था जब आग लगी है और उस आग में गिर गया जहाँ पे आग लगी हुई थी और ये बच्चा जो है आग की चपेट में आ गया। हालांकि शुक्र ये है कि इस बच्चे की जान बच गई। यहाँ पे तमाम समाज सेवी जो हैं आप देख रहे हैं कि मदद मुहैया करा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इन बच्चों को कोई हेल्प नहीं हुई है अभी सर। बच्चों को हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। राहत सेवा केंद्र लगा हुआ है, यहाँ पे जो लोग अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, लिस्ट बन रही है। अभी मैंने इन लोगों से आपस में बात करी, गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को अभी कोई हेल्प नहीं हुई है, क्योंकि हेल्प मिलनी चाहिए। कितनी बच्चियां थी जिनकी शादी होनी थी, उनका पूरा जहेज जल के राख हो गया है। गवर्नमेंट से ज्यादा तो आम आदमी ने मदद। जी जी, हम लोग यही चाहते हैं इन लोग की हेल्प हो। बाकी कोई नहीं किया। गर्म पानी गर्म खाना बस दे दे। ये आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा जो है कितनी बुरी तरह से जला। ये देखिए, ये देखिए अलमारी देखिए, ये मंज़र आप देखिए, ये सिलेंडर आप देख सकते हैं। ये देखिए राहत सामग्री जो बांटी जा रही थी उसमें छीना झपटी मच गई तो उनको वापस जाना पड़ा। ये देखिए चूल्हा जला हुआ है, ये देखिए अलमारियाँ जली हुई हैं और पंखे जले हैं। सिलेंडर भी ये देखिए पड़ा हुआ है। कई सिलेंडर तो ब्लास्ट हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार 30 सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है कि सैकड़ों सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और कईयों ने तो अपने सिलेंडर नाले में फेंक दिए थे। ये आपको सामने जो चलती हुई रोड नज़र आ रही होगी वो रिंग रोड है जो मुंशी पुलिया से टेढ़ी पुलिया की ओर जाती है। और ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रही होगी वो रिंग रोड है जो मुंशी पुलिया से इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर जाती है। उसी के बगल में ये प्लॉट खाली पड़ा था। यहाँ पे सैकड़ों झुग्गियाँ थीं और उन सैकड़ों झुग्गियों में हज़ारों परिवार रहते थे। और आग इतनी ख़तरनाक थी कि कुछ ही घंटों में ये आग पूरी उन झुग्गियों में फैल गई और लोग अपने आप को बचा नहीं पाए और कुछ बच्चियों को तो 2 बच्चियों की तो मौत हो गई और एक बच्चा आग की चपेट में आया, घायल हो गया है। ये देखिए अभी भी इनके गृहस्थियों का सामान जो है वो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मायूसी भरे चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए। दीदी क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? उधर देख लीजिए, मोड़ पिराने लगा, बहुत बताते बताते सर पिराने लगा, बताते कहाँ तक बताए, कोई सुबह से बता रहे हैं। 17 साल से रहे। 17 साल से। सर इधर आइए, हम बता दें। ठीक ठीक। ये देखिए ये गृहस्थियों का सामान जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पहचान में भी नहीं आ रहा है कि सामान है क्या। एक तो छोटी अलमीरा पहचान में आ रही है, ये क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। ये कूलर है शायद, देखिए जल के किस तरीके से मुड़ गया है। ये देखिए, अब ये सिर्फ किलो के भाव में कबाड़ी को ही जा सकता है। अब ये इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये जल गया है पूरी तरीके से और इसमें छेद भी हो गए हैं। ये बक्से आप देख सकते हैं, ये अलमारी आप देख सकते हैं। कुछ सामान जो अभी इनको मिला है, राहत सामग्री जैसे कपड़े वगैरह और खाने पीने की चीज़, वो उन्होंने अभी संभाल के रखे हैं। कब से रह रहे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भाई अक्षत है। कब से यहाँ रह रहे थे? यहाँ से हम यहीं पे हम पैदा हुए हैं। हमारी अम्मा यहाँ से 35 साल से रह रही। 35 साल से। आग जब लगी आप लोग थे यहाँ पर? हाँ, आग लगी थी तो हम लोग ड्यूटी पे गए थे। सर क्या काम करते हैं आप? ये कंपनी टाटा मोटर्स के बगल में काम करते हैं। टाटा मोटर्स के बगल में। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो सर बहुत हुआ है, अब क्या बताएं। सरकार मदद मुहैया करा रही है आप लोगों को? सरकार नहीं भाई, जनता कर रही है जो कर रही है। सरकार तो भी कुछ नहीं कर रही। देखिए यहाँ पे हालांकि लिस्ट बनी है, ज़िला प्रशासन ने लिस्ट बनाई है, लेकिन
उस लिस्ट के ज़रिए ज़िला प्रशासन क्या करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। मायूस बैठा हुआ है, उनके रिश्तेदार मिलने आए हुए हैं और बातचीत हो रही है। ये देखिए, ये हालात आप देखिए। वो बुज़ुर्ग इस बात से नाराज़ हैं कि तीसरा दिन हो गया है, हमने छप्पर डाला है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं कराई गई है। ये देखिए, ये साइकिलें आप देखिए कैसे जली हुई हैं। इलाके के जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, जो समाज सेवी हैं वो मदद कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और मुमकिन मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इलाके के जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, जो समाज सेवी हैं वो मदद कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और मुमकिन मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये हालात देखिए। ये भी सिलेंडर देखिए ब्लास्ट हुआ है, ये सिलेंडर, ये देखिए ये ब्लास्ट हुआ है। कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं जिसकी वजह से ये आग और भयानक रूप ले चुकी थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस रोड से ही आग बुझाती हुई नज़र आई। हालांकि बाद में पीछे से वो आई। ये रोड रिंग रोड है जो मुंशी पुलिया से ये रोड रिंग रोड है जो मुंशी पुलिया से इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर जाता है। इस रोड पर आग लगने की वजह से जाम लग गया था, लोग रुक रुक कर इस आग को देख रहे थे, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां तक पहुंच पाने में काफ़ी दिक्कतें उसको उठानी पड़ी और तत्काल प्रभाव से मदद नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया था। आग इस कदर लगी थी, इतनी भयानक आग लगी थी कि इस आग का धुआं जो है वो दसियों किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। क्या नाम क्या है आप? अलीम। सहायता सरकार नहीं पहुंचा रही है? कुछ नहीं पहुंचा रही सरकार से, अभी कुछ नहीं आया है, नहीं एक पूरी तक नहीं आया सरकार द्वारा। सब लखनऊ वाले लेके आ रहे हैं, सब कोठी वाले, आम जनता लेके आ रहे हैं। मोहम्मद खालिद। सरकार कुछ नहीं, सरकार अभी कुछ नहीं पहुँचाई है। हाँ, सरकार कुछ नहीं कर रही। जी फार्म भरे गए, दवा भी सरकारी नहीं। आज फॉर्म भरे गए? हाँ, फार्म भरे गए। हमारे लखनऊ वासी बहुत अच्छे हैं जो सबको खाना पानी सबको टाइम से दे रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ से खाने पानी कुछ नहीं, एक पूरी तक नहीं आई, बता रहे हैं, एक पूरी तक नहीं। हाँ, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं आई है। लखनऊ वासी कोठी वाले जो बड़े आदमी हैं वो सब दान कर रहे हैं अपना, खाना पूरी पानी चद्दर रात में ओढ़ने के लिए। सरकार की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, सुन नहीं रही है। ठीक है, देखिए इनका भी नाराज़गी यही है कि सरकार की तरफ से एक पूड़ी नहीं मिली है। ये देखिए कैसे गृहस्थी जलकर राख हो गई है। ये इनका आशियाना था, भले झोपड़ी हो, भले झुग्गी हो, भले ये मड़िया में रहते हों, लेकिन इन हज़ारों परिवारों का ये आशियाना था। छोटे बच्चों का बचपना यहाँ गुजरा। ये देखिए 3 तक जल के टेढ़े हो चुके हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी भी यहाँ पर हैं। जूही जी, बहुत भयानक आग लगी। आप लोग को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कल भी आई, जब आग लगी तब भी आई थी। ये लोग नाराज़ हैं कि सरकार ने अभी तक एक पूड़ी का पैकेट तक नहीं भिजवाया इनके पास। बहुत शर्म की बात है कि आग लग गई। हम लोग तब से बात कर रहे हैं सरकार से कि वो लोग आएँ, इनकी मदद करें। यहाँ लोग परेशान हैं, जिनका आशियाना उजड़ गया, सब कुछ जल गया। समाजवादी पार्टी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर निरंतर मदद कर रही है, लेकिन सरकार
का यहाँ आना ज़रूरी है। इन लोगों को मदद, इनको मुआवजा, इनको इलाज और ये आग कैसे लगी, सब चीज़ों के प्रश्न जो हैं वो खड़े हैं, उसका उत्तर देना भी जरूरी है। रो नहीं पा रहे हैं, इतना इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। कह रहे हैं कि पूरी गृहस्थी उजड़ गई है, कई मतलब हम लोगों की जो जमा पूंजी थी वो चली गई। और एक परिवार मिला जिसके घर में शादी होने वाली थी, उन्होंने जेवर भी इकट्ठा कर लिए थे, वो जहेज़ इकट्ठा करा था, वो सब जल कर रहा था। जी, दहेज जल गया, बच्चों की जान चली गई, आंकड़े नहीं आ रहे हैं, महिलाओं की ज़िंदगी की जमा पूंजी एक महिला की जल गई, तो यहाँ तो लोगों की ज़िंदगी जल गई है। तो सरकार कहाँ है? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, बच्चियों की जान चली गई, 1-2 साल शर्म आनी चाहिए सरकार को कि मदद तो कर नहीं रहे हैं और इतना बड़ा जख्म है। और लखनऊ जो हमारा कैपिटल है, वहाँ ऐसा हो रहा है, शर्म आनी चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं वो यहाँ आए, लोगों की पहले मदद करें। यहाँ इलाके के जो लोग हैं वो दिल खोल के मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इलाके के लोग, लखनऊ के लोग दिल खोल करके जिसके पास जो है वो यहाँ आ रहा है और मदद करता रहेगा, लेकिन सरकार नहीं दिख रही। सरकार नहीं। ठीक है, ये जूही सिंह जी हैं, देखिए इनकी तरफ से फिर से मदद आई है। ये देखिए मच्छरदानी, चादरें और ये देखिए ये खाने के पैकेट फिर से ये लेकर आई हैं। हालांकि जब हम बीते दिनों यहाँ पे थे तो जूही सिंह जी उस वक्त भी यहाँ पे मौजूद थी और मैंने आपको ये कोशिश करी दिखाने की कि यहाँ पर देखिए जो आग लगी थी, उस आग में यहाँ रहने वाले जो तमाम रोज़मर्रा के एतबार से कमाने खाने वाले लोग थे, जो इन झुग्गियों में रहते थे, इन झोपड़ियों में रहते थे, उनकी पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई है और उनके जो जानवर यहाँ बंधे रहते थे वो जल गए। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे रहने वाले लोगों का हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोर से दूसरे छोर तक आपको यहाँ लाकर वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है। देखिए लाइन लगा के यहाँ छोटे बच्चे जो हैं, जो सामान जूही सिंह बांट रही हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग बांट रहे हैं, उसको लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका ये भी नाराज़गी है कि देखिए सरकार कोई मदद मुहैया नहीं करा रही है। विकास नगर में जो आग लगी थी उसके बाद समाजवादी पार्टी भी खुलकर मदद करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। पूजा शुक्ला हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, वो छोटे बच्चों से बात कर रही हैं। पूजा जी, आप यहाँ पर लगातार मदद मुहैया करा रही हैं, छोटे बच्चों से अभी बात कर रही हैं, क्या बातें हो रही हैं? देखिए बच्चे हैं, ये जो है सत्यम है, मिथुन है और ये सचिन है, इन लोगों की बुक्स चल गई हैं। ये लोग बच्चे पढ़ाई करते थे और तमाम बच्चे यहाँ पर जो हम लोगों को मिल रहे हैं जिनकी बुक्स चल गई हैं और ये हमारे ही यहाँ पास में ही स्कूल्स हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको बुक्स मुहैया कराएं ताकि इनकी जो शिक्षा है वो ना रुके, वो स्कूल जा सकें, बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा सकें। तो अभी यही बात करें, तमाम ऐसे बच्चे हैं तो हम लोग एक लिस्टिंग कर रहे हैं कि किन बच्चों को हम लोग बुक्स की मदद कर सकते हैं, कॉपीज़ दिला सकते हैं, या जो भी इनके स्कूल ड्रेस का नुकसान हुआ है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बच्चों की पढ़ाई ना रुके। क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो जान माल की हानि हुई है, जो लोगों का नुकसान हुआ, उसके साथ तमाम मासूम बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे और जिनकी शिक्षा बाधित हो रही है। तो हमारा कंसर्न ये है कि इनको हम बुक्स दिलाएं और ये बच्चों को बुक्स हम लोग दिलाएंगे और ये बच्चे ताकि अच्छे से पढ़ सकें आगे। समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। रविदास मल्होत्रा विधायक मध्य वो भी आए, दीपक रंजन आए, आप आए, जूही सिंह आई, तमाम लोग यहाँ पे मदद करते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए समाजवादी पार्टी के लोग तो हमेशा जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो जहाँ पर भी हम लोगों को आवश्यकता लगती है कि हाँ यहाँ पर हमारी मदद की ज़रूरत है और जनता दुख में है तो हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हमारे तमाम यूथ फ्रंटल के लोग पहुँच रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि लखनऊ के आम लोग जो मतलब बिना किसी उद्देश्य के बस जिनको ये है कि हमें मदद करनी है, वो बहुत बड़ी संख्या में लोग, लोकल लोग बहुत मदद कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो मैक्सिमम मदद कर सकें। यहाँ झुग्गियों में रहने वाले लोग मायूस है कि सरकार से अभी तक कोई मदद मुहैया नहीं हो पाई। देखिए सरकार से तो उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये जो भी घटनाक्रम हुआ है अगर सही से इसकी जांच होगी तो तमाम लोग दोषी पकड़े जाएंगे सरकार के और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्यों फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंची, आखिर क्यों सही से इलाज नहीं मुहैया करा, आखिर क्यों बार बार ये छुपाया गया कि यहाँ पर कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग मरे हैं। तमाम लोगों के जो है झुग्गी झोपड़ियाँ, इनकी बस कुछ नहीं, 3 दिन हो गया सरकार ने मुआवजे के नाम पर क्या दिया। अब ये दोबारा कैसे बेचारे यहाँ पर अपना घर बसाएंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ भी नहीं रह गया, इनकी जितनी जमा पूंजी थी सब कुछ तो जल चुकी है। तो ये परेशान है और इस परेशानी में हर व्यक्ति को इनका साथ देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला जी हैं, छोटे बच्चों से बात कर रही थी। उनको जो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते थे, इन झुग्गियों में रहते थे, जिनकी किताबें जल गई हैं,
उनकी किताबें मुहैया कराने का काम पूजा शुक्ला करेंगी। और यहाँ पर आपको मैंने जो हालात थे वो दिखाने की कोशिश करी कि यहाँ झुग्गियों में, सैकड़ों झुग्गियों में रहने वाले हज़ारों परिवार जो थे उनकी गृहस्थी जल गई है, वो मायूस हैं। उनको सबसे बड़ा दुख ये है कि अभी तक सरकार से कोई मदद नहीं पहुँच पाई है। इनका कहना है कि सरकार ने एक पूड़ी का पैकेट तक हमें नहीं उपलब्ध कराया है। और कुछ परिवार ऐसे थे जिनको जानी नुकसान भी हुआ है। एक 2 साल की बच्ची और एक 2 महीने की बच्ची जलकर इस हादसे में मौत का शिकार बनी। एक परिवार था जिससे हमने बात करी, उनके घर में शादी थी, पूरा जहेज़ का सामान उनका जल गया है, उनके जो ज़ेवरात थे वो जल गए हैं। वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि उनकी मदद की जाएगी।